हेलो एवरीवन, वेलकम टू मॉलिक्यूल क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। प्रिज्म में रिफ्रैक्शन कैसे होता है, ठीक है, आज हम वो क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं रिफ्रैक्शन क्या है। रिफ्रैक्शन इज द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन दे पासेस थ्रू वन मीडियम टू अनदर। मतलब रिफ्रैक्शन मतलब जब एक मीडियम रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम तक जो लाइट पास करेगा तो वो क्या होता है ना, वो थोड़ा सा बेंड हो जाता है। उसी फेनोमेनन को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन बोलते हैं। एंड रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म इज द बेंडिंग ऑफ लाइट एज इट पासेस थ्रू द प्रिज्म। मतलब प्रिज्म में अगर हो रहा है तो वो रिफ्रैक्शन प्रिज्म का होगा। जैसे कि अगर देखो यह प्रिज्म है, लाइट ऐसे गया फिर क्रॉस हुआ या नहीं, ये जो रिफ्रैक्शन इसमें हो रहा है प्रिज्म में, जो रिफ्रैक्शन हुआ उसको ही बोलते हैं, उसको ही तो बोलते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू मीडियम, थ्रू प्रिज्म, ठीक है। और प्रिज्म क्या है? प्रिज्म हैज टू ट्रायंगुलर बेसेस एंड थ्री रेक्टेंगुलर लेटरल सरफेसेस व्हिच आर इंक्लाइंड टू ईच अदर। मतलब देखो प्रिज्म कैसा होता है, प्रिज्म मेनली इस तरह का होता है नहीं प्रिज्म, ठीक है, ये ट्रायंगुलर बेस का होगा, ठीक है, ऐसे होता है स्ट्रक्चर, ठीक है। मेनली तो दो स्ट्रक्चर, मतलब मेनली ये एक ट्रायंगुलर फॉर्म में है और ये एक ट्रायंगुलर फॉर्म में है, ठीक है, और तीन रेक्टेंगुलर फॉर्म में है, ये नीचे वाला एक है और ये पीछे वाला एक है, ठीक है। ये होता है तुम्हारा प्रिज्म, ठीक है। दो ट्रायंगुलर बेस होता है और तीन रेक्टेंगुलर साइड होते हैं उसके, ठीक है। फिर बोला है द एंगल बिटवीन द टू लेटरल सरफेसेस इज द एंगल ऑफ अ प्रिज्म। मतलब देखो ये एक लेटरल सरफेस है, ये एक लेटरल सरफेस है, इन दोनों के बीच वाले एंगल को, ये वाला एंगल जो बना उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ अ प्रिज्म, ठीक है। ये दो पॉइंट महीने याद कर लो। लाइट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल एज इट एंटर्स द प्रिज्म एंड लाइट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल एज इट गोज आउट ऑफ द प्रिज्म। ये हमेशा याद रखना। क्यों? देखो क्यों, इसको इरेज करने के बाद ही बता सकते हैं भाई, क्योंकि ये जगह नहीं है, इतना याद रहेगा। ये है तुम्हारा पॉइंट्स, ठीक है। अब थोड़ा देखते हैं डायग्रामेटिकली कि प्रिज्म में ये सब जो लाइन बोल रहा है, लाइट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये क्यों है, ठीक है। देखो एक छोटा सा सबसे पहले वो देख लेते हैं जो बोला है अवे फ्रॉम द एंड नियर फ्रॉम द, तो अवे फ्रॉम द एंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। देखो ऐसे इंसिडेंट रे आया है ना, ये एक नॉर्मल बनेगा 90 डिग्री में। जो ये जा रहा है ना, देखो जा रहा है इधर से, ये नॉर्मल की तरफ आ रहा है, नहीं नॉर्मल की तरफ आ रहा है। मतलब जब एक रेयर मीडियम से, ये रेयर मीडियम है मतलब एयर मीडियम, ये डेंसर मीडियम है, फिर रेयर मीडियम है इधर एयर, ठीक है। तो जब एक इंसिडेंट रे या फिर जब एक लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम तक क्रॉस कर रहा है तो क्या होगा ना, उसका रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल की तरफ थोड़ा बेंड होगा, ठीक है। अब इसका देखो, इसके अंदर ये अभी इंसिडेंट रे हुआ, इसके अंदर ये फिर बाहर जाएगा तो इसका एक नॉर्मल होगा या नहीं, नॉर्मल हुआ। ये क्या करेगा ना, ये नॉर्मल है, नॉर्मल से अवे जाएगा, अवे मतलब बाहर की तरफ। समझ रहे हो ना? देखो जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम गया तो वो रिफ्रैक्टेड रे इधर नॉर्मल की तरफ आ रहा है ना, और जब वो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम गया तो वो इट गोस अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है। इसलिए बोला लाइट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल एज इट एंटर्स द प्रिज्म एंड लाइट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल एज इट एग्जिट्स द प्रिज्म, ठीक है। तो ये है तुम्हारा डायग्राम के लिए समझा दिया हूं। रेयर से डेंसर जाएगा तो बेंड होगा टुवर्ड्स द नॉर्मल एंड डेंसर से रेयर जाएगा तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल वो ड्रॉ करेगा। अब इसको ही हम प्रॉपरली देखेंगे कि इंसिडेंट रे क्या है, रिफ्रैक्टेड रे क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ डेविएशन, ये सब क्या है। देखो सबसे पहले एक प्रिज्म बनाएंगे, प्रिज्म, ये प्रिज्म हुआ, ठीक है। ये होता है तुम्हारा एंगल ऑफ प्रिज्म ए बी सी, ये प्रिज्म है, ठीक है। ये होता है तुम्हारा एंगल ऑफ प्रिज्म, वो लिखेंगे साइड में, ठीक है। अब देखो सबसे पहले इंसिडेंट रे गया, इंसिडेंट रे
एक इंसिडेंट रे गया, ठीक है। हम जानते हैं कि इंसिडेंट रे स्ट्रेट जाना चाहिए था इसे, लेकिन ये रेयर मीडियम में, डेंसर मीडियम में, इसीलिए वो ये उसका नॉर्मल है। वो जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम जाएगा तो वो कहाँ बेंड होगा? टुवर्ड्स द नॉर्मल, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हुआ, ठीक है। तो ये है तुम्हारा एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये हुआ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन। फिर ये देखो इधर से ये भी एक नॉर्मल होगा इधर से। अब ये देखो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम जाएगा तो क्या होगा? वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है। तो ये फॉर्मेशन हुआ तुम्हारा एंगल ई, ठीक है। याद रहेगा, देखो नाम दे देते हैं, पी क्यू, ये वाला पॉइंट आर, ये वाला पॉइंट क्यू, ठीक है, ये एस, ठीक है। अब ये जो है, अब देखो ये इन सब में से देखो पी क्यू क्या है? पी क्यू है तुम्हारा इंसिडेंट रे, ठीक है। क्यू आर क्या है? क्यू आर है रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। आर एस क्या है तुम्हारा? आर एस है एमर्जेंट रे, आर एस है एमर्जेंट रे, ठीक है। और एंगल ए क्या है इधर? एंगल ए है एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक है। एंगल क्या? एंगल ए क्या है? एंगल ऑफ प्रिज्म। अब एंगल आई क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। इधर एंगल आर फॉर्मेशन हुआ, एंगल आर इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। एंगल ई क्या है? एंगल ऑफ एमर्जेंस, एंगल ऑफ एमर्जेंस, ठीक है। एक और एंगल है, क्या है? एंगल ऑफ डेविएशन। देखो कैसे, देखो जैसे ये एक्सटेंड हुआ एंगल आई, वो जो सर इंसिडेंट है एक्सटेंड हो जाएगा, इसी तरह बैकवर्ड थोड़ा सा एक्सटेंड करो, जो एंगल यहां पे फॉर्मेशन होगा उसको बोलते हैं हम एंगल डी, मतलब एंगल डी मतलब एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन इधर लिख दूंगा। तो अब समझो क्या क्या है। देखो पी क्यू है इंसिडेंट रे, मतलब ये इधर गया, फिर रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम गया, इसीलिए थोड़ा सा नॉर्मल की तरफ बेंड हुआ। फिर जब बाहर गया प्रिज्म के तो डेंसर मीडियम था, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम गया, इसीलिए वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल से थोड़ा सा हटके दूर होके वो जाएगा एमर्जेंट रे, क्योंकि वो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम गया, इसीलिए वो नॉर्मल से थोड़ा दूर होके इमरजेंट रे जा रहा है, ठीक है। और इधर जो एंगल फॉर्मेशन बना, एंगल आई आर ई और एंगल टी, ये एंगल ए, एंगल है, एंगल ए क्या है? एंगल ए है एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ द प्रिज्म। एंगल आई हम जानते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। आर क्या है इधर जो बना आर, वो है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल ई बना क्या? एंगल ऑफ इमरजेंस। और एंगल डी बना, मतलब एंगल डी मतलब ये जो इंसिडेंट रे और एंगल ऑफ और जो इमरजेंट रे और इंसिडेंट रे के बीच वाले एंगल को हम बोलते हैं एंगल डी, ठीक है। क्या बोलते हैं? एंगल डी। एंगल डी मतलब एंगल ऑफ डेविएशन। देखो एंगल ऑफ डेविएशन मतलब एंगल ऑफ डेविएशन, it is the angle between the incident ray and the emergent ray
आफ्टर पासिंग थ्रू द प्रिज्म, ठीक है। तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या है? इट इज द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द एमर्जेंट रे आफ्टर पासिंग थ्रू द प्रिज्म, ठीक है। इतना याद रहेगा, ठीक है। अब देखो ये सब क्लियर होगा। रिफ्लेक्शन थ्रू प्रिज्म तुम्हारा डायग्रामेटिकली पूछ सकता है, ठीक है। तो जो था आज के लिए इतना ही। एंगल ऑफ प्रिज्म क्या है, रिफ्रैक्शन क्या है, रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म क्या है, पूरा क्लियर समझे। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, उनको भी मौका दो जानने का रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म क्या है, एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ डेविएशन ये सब क्या है, ठीक है। और कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछो, ठीक है। तब तक पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, ठीक है। तब तक बाय।